होनी चाहिए, और शांत व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर सकता है। जो शांत नहीं है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। एक मिनट रुक जाइए। आ रही है आवाज आप लोगों को? आ रही है ना? हाँ, वो नेट चले जाते हैं ना, डेली लंबी क्लास होती है ना, तो इसलिए चली जाती है। 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास हो जाती है, इसलिए सारा नेट चला जाता है, फिर जोड़ना पड़ता है। हाँ, तो अब तो सही है ना आवाज़? सबको सुनाई दे रही है ना आवाज़? हाँ, तो जीवन में शांति को स्थापित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति ज्ञान जिसके अंदर होता है वही शांति प्रिय होकर के रह सकता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं होती है, जितनी अज्ञानता रहती है, वो अपने आप को भी तोड़ता है और बाहर वाले को भी तोड़फोड़ मचाए रखता है वो। ठीक है, इसलिए शांत रहिए और ज्ञान को स्थापित करने का प्रयास करिए अपने भीतर। ज्ञान जितना आपके भीतर बना रहेगा उतना ही आप जो है शांति की तरफ अग्रसर रहेंगे। जीवन में शांति कभी किसी धन के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। जीवन में यदि शांति को पाना है तो ज्ञान के द्वारा पा सकते हैं। पूरी दुनिया में अगला विश्व युद्ध जो होने वाला है वो शांति को लेकर के होने वाला है, कि शांति कैसे स्थापित हो। तो मात्र भारत ही ऐसा देश बचेगा जहाँ पे शांति रहेगी, और जो गीता का अध्ययन करने वाले लोग हैं यही पूरी दुनिया के लोगों को शांत करेंगे। और जो गीता पढ़ा हुआ है व्यक्ति वही शांत रह पाएगा आज के आधुनिक युग में। नहीं तो आने वाले समय में सभी लोग जो है हार्ट अटैक, कोई ब्रेन हेमरेज आदि बीमारियों से मर जाएगा, क्योंकि अपने जीवन को जो मैनेज कर लिया वही शांत हो पाएगा ना। जो अपनी समस्याओं को मैनेज ही नहीं कर पाता है उसको तो मरना ही मरना है। वो अपने ही बुने हुए जाल में घिर करके मर जाता है, वो फंस करके मर जाता है। वो जो गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ लिया वो कभी मरता थोड़ी है। इससे पहले मैं जो है लड़कों को पढ़ाया था कुछ गीता, जो है 5-6 लड़के थे। तो अब तो वो पढ़े थे तो वो बोलते थे कि ये जब बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि जब हमने जो जीवन में इतना काम आती है गीता, इतना काम आती है कि हम जब चलते हैं तो हमें लगता है कि हमने जो कुछ दिनों, मैंने उनको गीता जो है बहुत कम समय में पढ़ाया था और कुछ मुख्य मुख्य विषयों को लेकर के ही बात किया था, और उनको उतने ही गीता पढ़ने से 10-15 दिन की गीता उनको मैंने पढ़ाया था, और 10-15 दिन के गीता में उनके पूरे जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ। और कहते हैं कि जीवन में ऐसा बदलाव हमारे जीवन में हुआ है कि हम अब उसके कहीं बाहर जी ही नहीं पाते हैं। हमें सारा संसार और सारी दुनिया फीकी पड़ती है उसके आगे, और बेकार सी लगती है। मुझे लगता है अब उनको बोलते हैं कि बुरे चीज़ का और सही चीज़ का उन्हें फ़र्क पड़ने लग जाता है, दिख जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। पहले जो है जीवन को किसी भी ढर्रे पे चला देते थे, कहीं पे भी चला देते थे, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, कभी शराब पीने में तो कभी गांजा पीने में। ऐसे ऐसे लड़के बदल गए, जीवन उनका बदल गया कि मत पूछिए। पंजाब में, पंजाब के जो लड़के हैं बड़े नशेड़ी टाइप के होते हैं, नशा उधर बहुत चलता है। एक लड़का है उधर पंजाब का, वो 2 लड़के थे, वो उन्होंने नशा छोड़ दिया। ठीक है,
वो कभी ये सोचते, वो बोल रहे थे मुझे कि मुझे ऐसी कल्पना नहीं थी कि हम जो है इस ज्ञान को प्राप्त करके हम इतना बदल जाएंगे और नशा छोड़ सकते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ना कि जो मेरी भक्ति करता है, 7वें श्लोक में यही कहा ना कि जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके तुरंत कल्याण कर देता हूँ। जो गीता सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसका कल्याण करने के लिए परमात्मा तत्पर हो जाता है, उस पर कृपा करने लगता है, उसके तरफ दौड़ लगाने लगता है परमात्मा। तो उनके साथ भी वही हो रहा है। जानते हो वो लड़के जो थे, एक दिन में 2-2 लीटर शराब एक एक व्यक्ति पी जाता, रम और विस्की पी जाते थे 2-2 बोतल 1-1 लीटर के, मुझे बताते थे। और वो बोलते थे कि ये जो है गांजा पीना, भांग खाना और ये वो बोल रहे थे कि हमने चरस तक शुरू कर दिया था। पंजाब की स्थिति बड़ी बुरी है। वो मुझे बता रहे थे कि मुझे तो नहीं पता है, मैं उधर नहीं गया हूँ, तो बता रहे थे कि वहाँ की आपने देखा है। हाँ, तो वो बता रहे थे कि ये हमारे बचपन से ही हमने देखा है और उन्होंने छोड़ दिया। वो बोले कि हमने छोड़ दिया और अब वो जो लड़के हैं वो इस पे कार्य कर रहे हैं। बोलता है, वो बोलते हैं कि हम आपको, आपके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, परंतु सब पिए रहते हैं, सुनते ही नहीं है। उनके अंदर धैर्यता है ही नहीं कि वो सुने। ठीक है, तो गीता में इतना बड़ा परिवर्तन होता है। और भी बहुत से हैं जिन लोगों को ज्ञान के द्वारा बहुत बड़ा लाभ हुआ है, अपने जीवन में भी कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं लोग। तो इसीलिए आध्यात्मिकता के साथ जुड़े रहना जरूरी है। आप हर जगह जुड़े हुए हो, हर तरह से लोगों से जुड़े हुए, परंतु आध्यात्मिक नहीं हो तो फिर आपका जुड़ाव व्यर्थ है। और आध्यात्म का पता है कि अध्यात्म कहाँ से शुरू होता है, मन और बुद्धि से शुरू होता है। ठीक है, मन बुद्धि को आपने, मान लीजिए कि आप जो है अपने आप को कहते हो कि मैं आध्यात्मिक हूँ और मन बुद्धि को फिल्मी गाने पे लगा के सुन रहे हो। ठीक है, तो मन में वही घुसेगा ना आपके। आप मान लीजिए गाना चल रहा है और गाना का पूरा भाव आपके भीतर उतर रहा है। आपके भीतर का जो कैमरा है वो तो 24 घंटा चल रहा है ना, तो वो तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। आप सोचते हो कि मैं जो है 1 घंटा फिल्मी गाना सुन करके समय को व्यतीत कर दूं, तो आपको क्या लगता है कि ये गाना सुन लेना कोई छोटी बात है? आप लोगों को कभी सोचा है आप लोगों ने कि 1 घंटे के लिए जो है गलत चीज़ों को देख करके जो समय निकाल लेते हो, क्या वह समय जो है और वह देखना जो है आपके लिए सार्थक है, उचित है? बताइए। नहीं, वो तो आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया ना, फिर वो डिलीट होता है क्या? बताओ आप लोग। जो आपने 1 घंटे फिल्म देख लिया, मूवी देख लिया, तो क्या उसको आप लोग डिलीट कर देते हो अपने अंदर से? बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो डिलीट कर देता है? आपका कैमरा ऐसा है कि उस कैमरे में यदि रिकॉर्डिंग हो गई तो उसमें से डिलीट नहीं होता है। आप ही बताओ, आपने कोई मूवी देखी है, ठीक है, अब उस मूवी के सारे दृश्य आपके भीतर याद हैं कि नहीं है? कोई आपने गाना आज से 10 साल पहले सुना था, तो उस गाने को सुन करके क्या वो उसका आपको लय और धुन पता नहीं है? आप अकेले हो तो गुनगुनाने लगते हो, बाथरूम में हो तो गाने लगते हो, बिना मतलब का, बिना लय ताल का गाने लगते हो कि नहीं लगते हो? बताओ आप क्यों गाने लगते हो? क्यों? क्योंकि वो आपके चित्त में वो उसका कैमरा पूरा खिंच चुका है, फोटो खिंच चुका है, वीडियो बन चुकी है। न वीडियो डिलीट होती है, न फोटो भी डिलीट होता है, बार बार रिपीटेशन होता है। और पता है आप लोगों को, एक व्यक्ति जो है अगर कोई गाना सुन लेता है तो उसको अपने जीवन में कम से कम प्रतिदिन जो है 100 बार तो गाता ही है, 50 बार तो गाता ही है, 10 बार तो गाता ही है। चलते फिरते गाड़ी चलाते हुए गुनगुना देता है,
गाड़ी में बैठा हुआ है तो गुनगुना देता है, लोग 3-4 घंटे की यात्रा करते हैं तो उसमें खूब सुनते हुए चलते हैं। तो आप अपने जीवन में जो इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करने की चीज़ें हैं, वह यह भी देख लीजिए कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या भरना चाहिए अपने अंदर। अरे हम कोई कचरा थोड़ी हैं, कचरा पेटी वाला थोड़ी है कि वो मोदी जी गाना निकाले हैं ना, उसका कैलाश खेर वाला, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। तो आप कचरा वाले थोड़ी हैं, हैं? हाँ, तो इसीलिए तो व्यक्ति का लॉस हो जाता है ना। सुबह से शाम तक हम कचरे को भरते रहते हैं। हम दूसरे के कचरे को क्यों भरें भाई, बताइए। हमारा ही कचरा इतना ज़्यादा है कि हम दूसरे के कचरे को क्यों भर के अपना समय बर्बाद करें। यह है अध्यात्म। अध्यात्म आपको ये सिखाता है। टीवी बनाने वाला जो टीवी का आविष्कार किया था, वो रोने लगा बना करके और कहा कि इसको मैं फोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो एक ऐसी वस्तु बना दिया जिसको बनाने के बाद जो है व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। वह बैठा रहेगा और जो दूसरे को देखता रहेगा, वो कोई कर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा आपको